दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि बढ़ती उम्र का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। जब तक वो जीवित रहे तब तक वो फिट बना रहे, तंदुरुस्त बना रहे। तो जैसा मैंने आप सभी से अपने टेलीग्राम चैनल पर वायदा किया था कि मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी के लिए सदा जवान बनाए रखने वाली 7 अत्यंत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों व नुस्खों और औषधियों से परिचित करवाऊंगा, तो उपस्थित हूं आप सभी के सामने बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग के लिए एक विशेष औषधि बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं और अधिक विस्तार के साथ। और हाँ, वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक बहुत ही खास नुस्खा है, उपहार है, उसे देखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने विषय के ऊपर। संपूर्ण स्वास्थ्य का जो सबसे अभिन्न अंग होता है वो होता है हमारा मस्तिष्क। तो अगर हमारी इच्छा है कि हम सदैव जवान बने रहें तो ना केवल तन का जवान बने रहना आवश्यक है, बल्कि मन का भी जवान बने रहना आवश्यक है। इसी कारण पहली जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष तौर पर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। आपके मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा तरोताजा, हमेशा स्वस्थ वो बनाए रखेगी यदि आप उसका नित्य प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उस औषधि का नाम है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो अपने शारीरिक बल में वृद्धि करने वाले गुणों के चलते तो जग प्रसिद्ध है ही, पर क्या आपको पता है कि अश्वगंधा जितना शारीरिक रूप से प्रभावशाली लाभ प्रदान करती है, उतनी ही यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावशाली लाभकारी औषधि है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी औषधि की। यह औषधि हमारे हृदय को विशेष रूप से बल प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ रहना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है, और इसी में हमारी सहायता करती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का रोजाना प्रयोग न केवल हृदय के स्वास्थ्य को समृद्ध करने का कार्य करती है, बल्कि यह हमारे रक्त संचरण को भी सुधारती है। हमारे जिन अंगों में रक्त का प्रवाह बाधित हो चुका है, अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा, बहुत हद तक ये उसे ठीक कर देती है। इसके अलावा रक्त में चिकनाई के स्तर को यह नियंत्रित करने का कार्य करती है, जो आज के समय में अत्यंत ही अधिक आवश्यक रह जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी औषधि की। यह विशेष तौर पर हमारे लीवर को बल देने का कार्य करती है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को संरचना देने का कार्य करती है, उसे थामे रखने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार लीवर हमारे पाचन तंत्र की बैकबोन है। अगर किसी का लीवर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तो यकीन मानिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया अच्छे से अच्छा भोजन, उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई अच्छे से अच्छी औषधि का उसे किसी भी प्रकार से कोई भी सकारात्मक लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, लीवर को सदैव जवान बनाए रखने के लिए जिस औषधि की आवश्यकता हमें है वो है त्रिकटु, अर्थात सोंठ, मरीच और पीपली। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर त्रिकटु का निर्माण होता है। यह आपके पाचन तंत्र को सबल बनाने का कार्य तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे लीवर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव न केवल सकारात्मक रूप से हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी औषधि की। यह विशेष तौर पर हमारे हड्डियों को बल देने का कार्य करती है, उन्हें ताकत देने का, उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। हमारे जोड़ इसके प्रयोग से सुरक्षित बने रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता सदैव जवान व्यक्ति के समान बनी रहती है, और हड्डियां हमारे शरीर का आधार हैं। अगर यह स्वस्थ हैं, सबल हैं, तभी एक जवान व्यक्तित्व के समान आप मनचाही जगहों पर जा पाएंगे, अपने सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और इसी में हमारी सहायता करता है सल्लकी गोंद। जी हां, सल्लकी का लगातार प्रयोग न केवल हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, बल्कि हमारे जोड़ों को भी सुरक्षित बनाए रखता है, उन्हें आवश्यक तरलता प्रदान करता है, जो उनके लिए अत्यंत ही अधिक आवश्यक हो जाती है अच्छी प्रकार से
मूवमेंट करने के लिए, अच्छी प्रकार से चलने फिरने के लिए। अब बात कर लेते हैं पांचवी औषधि की। यह हमारी त्वचा, हमारे बालों और हमारी आंखों के लिए है। जी हां, एक ही औषधि आपको ये सभी लाभ प्रदान कर सकती है और सदैव जवान बने रहने के लिए इन तीनों की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसके बारे में मुझे शायद आप सभी को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस औषधि का नाम है आम्ल रसायन। यूं तो आम्ल की रसायन हमारे हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने की अपने अंदर पर्याप्त क्षमता रखती है अगर धैर्यपूर्वक इसका प्रयोग किया जाए, परंतु विशेष तौर पर हमारी आंखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों की मजबूती, उनके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए इससे बेहतर अन्य कोई औषधि मुझे नजर नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं छठी औषधि की। यह विशेष तौर पर हमारे तंत्रिका तंत्र को बल प्रदान करने का कार्य करती है। सामान्य भाषा में कहूं तो हमारी नसों को ताकत प्रदान करने का कार्य करती है। यही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से संचालित करने में हमारे मस्तिष्क की सहायता करता है। अगर यह अच्छी प्रकार से कार्य ना कर रहा हो तो हमारे अंगों पर हमारा नियंत्रण अच्छी प्रकार से नहीं रह पाएगा और बुढ़ापे में क्या होता है आप सभी अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो हमारे तंत्रिका तंत्र को सदैव जवान बनाए रखने के लिए, उसे ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जो सबसे अधिक प्रभावशाली औषधि मुझे लगती है उसका नाम है अश्वगंधा। जी हां, अश्वगंधा के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो मैं कुछ अन्य औषधियों के विषय में आपको बता देता हूं जो तंत्रिका तंत्र को विशेष तौर पर बल प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ अन्य शारीरिक और मानसिक लाभ भी उनके प्रयोग से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, जिसका सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। सदैव जवान बने रहने की हमारी इच्छा को वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली होंगी। अश्वगंधा के अलावा शिलाजीत, सूखे में विशेष तौर पर भीगे हुए बिना छिलके वाले बादाम, अखरोट और एक औषधि है बसंत कुसुमा का रस, यह सभी हमारे तंत्रिका तंत्र को विशेष बल प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं अगली औषधि की। यह औषधि विशेष तौर पर जननांगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है और सदैव जवान बने रहने की इच्छा के पीछे यौन आनंद की प्रबलता कितना बड़ा कारण है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं आपको महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग औषधियाँ व नुस्खे बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। यूँ तो इस समस्या के लिए बहुत सी औषधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं, पर जो औषध मुझे सबसे अधिक प्रभावशाली नजर आती है विशेष तौर पर महिलाओं के लिए वो है सुपारी पाक। न केवल महिलाओं के जननांगों को बल प्रदान करने का कार्य करती है, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रदर रोग व उनसे संबंधित विभिन्न समस्याएं और महिलाओं के बांझपन जैसी समस्याओं से वो मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। और एक विशेष बात और, सप्त धातु को पुष्टि प्रदान कर महिलाओं के सौंदर्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य में विशेष वृद्धि करने का यह कार्य करती है। यूं तो सुपारी पाक का प्रयोग पुरुषों को भी करवाया जा सकता है, परंतु महिलाओं में यह औषधि विशेष लाभदायी नजर आती है। अब बात कर लेते हैं पुरुषों की। और पुरुषों को सदैव जवान बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, उनके यौन स्वास्थ्य को सदैव जवान बनाए रखने के लिए अनगिनत नुस्खे हैं और उनमें से बहुत सारे नुस्खे मैंने अपने चैनल पर आप सभी के साथ साझा किए हैं। तो आज जो नुस्खा मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं वो देखने में, सुनने में बड़ा ही साधारण सा आपको लग सकता है, परंतु अगर मुझे यह चुनने के लिए कहा जाए कि पूरी उम्र केवल एक ही नुस्खा मैं प्रयोग कर सकता हूं अपने यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तो मैं इसी नुस्खे को चुनूंगा। और यह नुस्खा है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सफेद प्याज का रस लगभग 2 बड़े चम्मच की मात्रा में, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी या चौथाई चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी, वो अपनी पाचन क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इन तीनों को अच्छी प्रकार से मिलाकर सुबह शाम यदि कोई पुरुष प्रयोग करता है, इसका नित्य अभ्यास करता है, तो यकीन मानिए बुढ़ापे के होने वाले नकारात्मक प्रभाव उसे छू ही नहीं सकते। और अगर किसी को सफ़ेद प्याज का रस ना मिल पा रहा हो तो इसके स्थान पर तकरीबन 4 से 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक और औषधि का मैं वर्णन अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि वह औषधि मुझे इस नुस्खे के समान ही प्रभावशाली, लाभकारी और विशेष तौर पर प्रिय है। दोस्तों, उस औषधि का नाम है
बसंत कुसुमाकर रस। जी हाँ, तो ये थे वो 7 नुस्खे, वो 7 औषधियाँ, वो 7 जड़ी बूटियाँ जिनका यदि कोई कुछ समय के अंतराल पर लगातार प्रयोग करता रहे तो बढ़ती उम्र का प्रभाव उसको शायद ही देखना पड़े, शायद ही झेलना पड़े। अब बात कर लेते हैं उस नुस्खे की जिसका वर्णन मैंने आप सभी से वीडियो के प्रारंभ में किया था। दोस्तों, यह नुस्खा दरअसल एक नुस्खा न होकर बल्कि एक योग मुद्रा है जिसे काली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यह योग मुद्रा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का प्रमुख रूप से कार्य करती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके हर शारीरिक अंग पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी आपको यह बल प्रदान करने का, शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है और सदैव जवान बने रहने की आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह योग मुद्रा अत्यंत ही लाभकारी है, अत्यंत ही सहायक है। इस योग मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी सुखासन या वज्रासन में या अन्य कोई आरामदायक आसन में आप बैठकर अपने मुख को सीटी बजाने की तरह करना है और फिर मुख से सांस लेनी है और नाक से सांस छोड़नी है। इस दौरान आपकी नजरें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित होनी चाहिए। देखिए कुछ इस प्रकार। इस प्रकार लगातार 4 से 5 मिनट आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में इसके सकारात्मक लाभ आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। चेहरे की झुर्रियां, हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में चुस्ती फुर्ती की कमी जैसी समस्याओं को बड़ी ही आसानी से ये योग मुद्रा दूर कर देती है। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर अन्य वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर काली मुद्रा के विषय में विस्तार से बताया गया है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।